हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है TRE1 में पूछे गए लैंग्वेज पेपर लेकर आया हूँ, जो आपके 30 क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा कुछ और सवालात होंगे, जिसे आप लोग ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। हिदायत दिया हुआ है, दर्ज झेल इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और सवाल नंबर 9 से 13 उर्दू क्वेश्चन नंबर 9 और उर्दू क्वेश्चन नंबर 13 तक का दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। तो 9 से 13 तक क्वेश्चन जो है एक इक़्तिबास का सवालात होंगे, उससे जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो उसका जवाब आप लोग ज़रूर दीजिएगा। ये जो आपका इक़्तिबास दिया हुआ है, अशफाक़ुल्लाह खां 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर यूपी में पैदा हुए। उनके वालिद मोहम्मद शफीक खान महकमा पुलिस में इंस्पेक्टर थे। वालिदा मजहरुन्निसा ने दूसरे 3 बेटों के साथ उनकी परवरिश की। वो पढ़ी लिखी खातून थी। यहाँ पे क्या है, तो अशफाक़ुल्लाह खां की पैदाइश कहाँ हुई, तो 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी में शाहजहांपुर यूपी में। उनके वालिद का नाम क्या था, शफीउल्लाह खां। उनके वालिद किस पोस्ट पर थे, तो पुलिस इंस्पेक्टर के पोस्ट पर। वालदा का क्या नाम है, मजहरुन्निसा। दीनी किताबों के अलावा अखबारात और रसायल के मुताले का भी उन्हें शौक़ था। अशफाक ने कम उम्र में ही शायरी शुरू कर दी और हसरत तखल्लुस इख्तियार कर लिया। तो अशफाक़ुल्लाह खान जो है हसरत तखल्लुस करने लगे। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में अशफाक़ुल्लाह का शुमार सफ़े अव्वल के मुजाहिदों में होता है। उनका नाम भगत सिंह और चंद्रशेखर की सफ़ में लिया जाता है। तो यहाँ पर अशफाक़ुल्लाह खान का सफ़े अव्वल किसमें, मुजाहिदीन में होता है, लेकिन भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के सफ़ में लिया जाता है। तो उर्दू का क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9 जो है वहाँ से पूछा गया सवालात है। 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी को शाहजहांपुर में कौन पैदा हुए, तो कौन है, भगत सिंह, अशफाक़ुल्लाह खां, मोहम्मद शफीक, हस्बवाला में से जायद, हस्बवाला में से कोई नहीं। तो 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर में कौन पैदा हुए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अशफाक़ुल्लाह खान। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अशफाक़ुल्लाह खां के वालिद किस डिपार्टमेंट में थे, तो पुलिस इंस्पेक्टर थे, टीचर थे, डॉक्टर थे। कौन से थे, पुलिस इंस्पेक्टर थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, पुलिस इंस्पेक्टर। मजहरुन्निसा किसकी माँ का नाम है, सर सैयद हाली अशफाक़ुल्लाह खां। तो किसकी माँ का नाम है, तो अशफाक़ुल्लाह खां के माँ का नाम है मजहरुन्निसा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी राइट हो जाएगी। अशफाक़ुल्लाह खां का शुमार किसकी फहरिस्त में होता है, भगत सिंह और चंद्रशेखर, राजा राम मोहन राय, सर सैयद, डी और ई। तो अशफाक़ुल्लाह खां का शुमार किसकी फहरिस्त में होता है, तो भगत सिंह और चंद्रशेखर की फहरिस्त में होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अशफाक़ुल्लाह खां का शायरी में तखल्लुस क्या है, अशफाक, साद, हसरत, डी ई। तो अशफाक़ुल्लाह खां का शायरी में तखल्लुस क्या है, तो हसरत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, हसरत। जिस चीज़ को तस्बीह दी जाए उसे क्या कहते हैं, सब्बा, मुशब्बा, मुशब्बा बिही, हस्बवाला में से एक से जायद, हस्बवाला में से कोई नहीं। तो जिस चीज़ को तस्बीह दी जाती है उसको क्या कहते हैं, मुशब्बा कहते हैं। और जिस चीज़ से तस्बीह दी जाती है उसको क्या कहते हैं, मुशब्बा बिही कहते हैं। तो सिर्फ जो डिफरेंट है को और से डिफरेंट है, तो को जो लगेगा तो मुशब्बा में लगेगा और से लगेगा तो मुशब्बा बिही। तो जिस चीज़ को तस्बीह दी जाती है वो हो गया मुशब्बा, और जिस चीज़ से तस्बीह दी जाती है उसको क्या कहते हैं, मुशब्बा बिही। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी राइट हो जाएगी। वो लफ्ज़ जो अपने मानों में मुश्तमिल हो लेकिन वह मानी मकसूद ना हो बल्कि दूसरे मानी देता हो उसे क्या कहते हैं। तो मानों में मुश्तमिल हो लेकिन कोई मानी मकसूद ना हो बल्कि दूसरे मानों में देता है उसको क्या कहते हैं, मुजाज मुरसल, इस्तिआरा, किनाया, हस्बाला में से एक से जायद और हस्बाला में से कोई नहीं। तो उसको क्या कहते हैं, मुजाज मुरसल कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, मुजाज मुरसल। अगला है, इल्म बदी की कितनी किस्में हैं, 2, 4, 5, हस्बे वाला में से एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो इल्म बदी की 2 किस्में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, इल्म बदी की 2 किस्में।
वह नाम किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो गया हो उसे क्या कहते हैं? तखल्लुस, लक़ब, कुनियत, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो वो नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो जाए उसको क्या कहते हैं? लक़ब कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ को बड़ा भारी भरकम करके ज़ाहिर करे उसे क्या कहते हैं? इसमें मुकब्बर, इसमें ज़र्फ़, इसमें मुसग्गर, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो जो बड़ा करके और भारी भरकम को बताता है उसको क्या कहते हैं? इसमें मुकब्बर कहते हैं। और जो छोटा करके बताता है उसको क्या कहते हैं? इसमें मुसग्गर कहते हैं। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसमें मुकब्बर। लफ्ज़ खेलना, करना, लिखना, जाना क्या ज़ाहिर करता है? इसमें ज़मीर, फ़ेल, हस्ब वाला में से एक से ज़ायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो खेलना, करना, लिखना, जाना ये जो ज़ाहिर करता है फ़ेल को बतलाता है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। हिंदुस्तानी बिल्ली, कश्मीरी शॉल, अरबी घोड़े में कौन सा मिसाल है? सिफ़त निस्बती, सिफ़त ज़ाती, सिफ़त अददी, हस्बाला में से एक से ज़ायद, हस्बाला में से कोई नहीं। तो हिंदुस्तानी बिल्ली मतलब बिल्ली के हिंदुस्तान से रिलेटेड है। शॉल जो है कश्मीर से रिलेटेड है। घोड़ा जो अरबी से रिलेटेड है। मतलब कश्मीर, हिंदुस्तानी, कश्मीरी और अरबी ये जो है निस्बत बताया जा रहा है तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो सिफ़त निस्बती। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा सिफ़त निस्बती। अरे अब तक तुम यहीं हो, वह क्या खूब, हाँ हाँ जरा संभल के चलो भाई, ए वाह, हाँ हाँ जैसी आवाज़ें निकलती है तो उसे क्या कहते हैं? तो ये जो आवाज़ें निकलती ए, अरे वाह, हाँ हाँ इसको कौन आवाज़ों को क्या कहते हैं? हरूफ फ़िजाइया, हरूफ तख़सीस, हरूफ अत्फ़, हस्ब में से एक से ज़ायद, हस्ब में से कोई नहीं। तो इसको क्या कहते हैं? हरूफ फ़िजाइया कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा हरूफ फ़िजाइया। गैर जानदार या बेजान चीज़ों के मुज़क्कर व मुअन्नस को क्या कहते हैं? हकीकी, जिनसे हकीकी, जिनसे गैर हकीकी, हस्ब में से एक से ज़ायद, हस्ब में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बता दिया गया पहले ही गैर जानदार या बेजान चीज़ों के मुज़क्कर और मुअन्नस को क्या कहते हैं? तो गैर, जिनसे गैर हकीकी कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। लफ्ज़ों का वह मजमूआ जो एक ख़ास तरतीब में किसी कदर बमानी होने के बावजूद मुकम्मल ना हो तो क्या कहलाता है? तो एक तरतीब में हो लेकिन बमानी भी होने के बावजूद क्या हो? मुकम्मल ना हो उसको क्या कहते हैं? फ़िक़रा, जुमला, रमूज़ औक़ाफ़, हस्ब में से एक से ज़ायद, हस्ब में से कोई नहीं। तो जो मुकम्मल ना हो उसको क्या कहते हैं? फ़िक़रा कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। जौ का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? पहाड़, नदी, आसमान, हस्ब में से एक से ज़ायद, हस्ब में से कोई नहीं। तो जौ का मुतरादिफ जो हो जाएगा नदी हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, बी राइट हो जाएगा। ठीक है, जौ का मुतरादिफ नदी। बासी कढ़ाई में उबाल आना मुहावरा का मानी क्या है? शर्मिंदा होना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, बेवक्त जोश आना, हंसी वाला में से एक से जायद, हंसी वाला में से कोई नहीं। तो बासी कढ़ाई में उबाल आना का मतलब है बेवक्त जोश आ जाना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। हरूफ इल्लत में कितने हरूफ होते हैं? 3, 5, 6, हंस वाला में से एक से जायद, हंस वाला में से कोई नहीं। तो हरूफ इल्लत क्या है? एक ऐन दिया हुआ, दूसरा लाम और तीसरा ते दिया हुआ। तो कितना? 1, 2, 3। तो इल्लत कितना हो गया? 3 हरूफ हो गए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगी। हरूफ इल्लत में कितने हरूफ होते हैं? 3 हरूफ होते हैं। बेमानी लफ्ज़ को क्या कहते हैं? कलमा, मुहमल, हर्फ, हंस वाला में से एक से जायद, हंस वाला में से कोई नहीं। तो बेमानी लफ्ज़ को क्या कहते हैं? मुहमल कहते हैं। और बामानी लफ्ज़ को क्या कहते हैं? कलमा या मौजू कहते हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मुहमल। मानी के लिहाज से इसमें की कितनी किस्में हैं? 3, 4, 2, हंस वाला में से एक से जायद, हंस वाला में से कोई नहीं। तो मानी के लिहाज से इसमें कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। कवायद की रौ से जो लफ्ज़ किसी एक चीज़ या शख्स को जाहिर करे उसे क्या कहते हैं? तो इसमें बता दिया गया है कि एक चीज़ या शख्स को जाहिर करे उसको क्या कहते हैं? वाहिद कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट। और जमा जो होता है एक से जायद को जाहिर करता है उसको क्या कहते हैं? जमा कहते हैं।
अकलीम की जमा क्या है? अकालीमन, अकालीम, अकालिमान, हसवाला में से एक से जायद, हसवाला में से कोई नहीं। तो अकलीम की जमा जो हो जाएगी अकालीम। ठीक, ऑप्शन बी राइट हो जाएगी। तो ये जो था आपके लैंग्वेज पेपर के 30 क्वेश्चन थे, इसमें आपका आंसर शीट दिया हुआ है। ठीक है, ये मिशन स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सेंड कर दिया गया है। तो उर्दू का जो है ये उर्दू का क्वेश्चन नंबर दिया हो गया, ये सेट नंबर ए बी सी और डी दिया हुआ है। तो इसे आप लोग ज़रूर टेलीग्राम से ज्वाइन करके ले लें। कुछ सवालात और लेकर आया हूँ जो बीपीएससी में पूछे गए हैं। वो नाम जो बादशाह या सरकारों दरबार से एजाजी तौर पर मिलता है उसे क्या कहते हैं? बादशाह या सरकार की तरफ से एजाजी तौर पर मिलता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? खिताब कहते हैं, लक़ब कहते हैं, कुन्नियत कहते हैं, हसवाला में से एक से जायद, हसवाला में से कोई नहीं। तो बादशाह या सरकार या दरबार से एजाजी जो तौर पर मिलता है उसको क्या कहते हैं? हम खिताब कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, खिताब। और अवामी की तरफ से अगर मिलता है उसको क्या कहते हैं? लक़ब कहते हैं। और रिश्ते के बिना पर जो नाम मिलता है उसको क्या कहते हैं? कुन्नियत कहते हैं। झेल में से इसमें खास की मिसाल है? रूमी, जकिया, आयशा, हसवाला में से एक से जायद, हसवाला में से कोई नहीं। तो इसमें खास क्या कहते हैं? किसी शख्स, जगह या किसी नाम को हम क्या कहते हैं? इसमें खास कहते हैं। तो रूमी नाम हो गया, जकिया नाम हो गया, आयशा नाम है, तो खास नाम है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी राइट हो जाएगा। वो नाम जो किसी शख्स या खूबी या काम की वजह से मशहूर हो गया उसे क्या कहते हैं? लक़ब, तखल्लुस, कुनियत, हसवाला में से एक से जायद, हसवाला में से कोई नहीं। तो वो नाम जो किसी शख्स या खूबी या काम की वजह से मशहूर हो गया उसको क्या कहते हैं? लक़ब कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, लक़ब। और सैड के आखिर में जो नाम रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? लक़ब कहते हैं, सॉरी तखल्लुस कहते हैं। ख़ानदान के ताल्लुक से जो नाम मशहूर हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? लक़ब, कुनियत, तखल्लुस। हसवाला में से एक से जायद, हसवाला में से कोई नहीं। तो ख़ानदान के ताल्लुक से जो नाम मशहूर हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं? कुनियत कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, कुनियत। किसी शख्स, जगह, चीज़ और कैफियत के नाम को क्या कहते हैं? इसमें सिफत, ज़मीर, हसवाला में से एक से जायद, हसवाला में से कोई नहीं। तो किसी शख्स, जगह, चीज़ या कैफियत के नाम को क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, इसमें। टप टप में कौन सा आवाज़ है? इसमें नकरा, इसमें मारफा, इसमें सौत, हसवाला में से एक से जायद, हसवाला में से कोई नहीं। तो टप टप में जो है इसमें सौत है, सेम आवाज़ जो है बार बार रिपीट होता है उसको क्या इसमें सौत कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, इसमें सौत। वो इसमें जिसमें जगह या वक्त के मानी पाए जाए उसे क्या कहते हैं? इसमें कैफियत, इसमें जर्फ, इसमें आला, हसवाला में से एक से जायद, हसवाला में से कोई नहीं। तो जगह या वक्त को जाहिर करे उसको क्या कहते हैं? इसमें जर्फ कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, इसमें जर्फ। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।